हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे साल की आखिरी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज़ें उस घर में कभी नहीं होती है धन की कमी। साल 2024 की आखिरी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी घर में हो जाएगी साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। इन सभी एकादशियों का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इन 24 एकादशियों में से एक एकादशी सफला एकादशी है। सफला एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु के विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं तो आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसा कार्यों को, ऐसे चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और फिर उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही आप स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2024 की आखिरी एकादशी कब है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके अलावा सफला एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन किन किन चीज़ों का सेवन करने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और किन चीज़ों का सेवन इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी कब है। तो आप सभी को बता दें कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी। फिर इस तिथि का समापन 27 सितंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। साथ ही सफला एकादशी के दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इसके अलावा सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। तो यह थी सफला एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है।
ऐसे में आपको सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प करें। फिर स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए और तिलक लगाए। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग लें। फिर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो यह थी सफला एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लौकी यानी घिया। लौकी सफला एकादशी पर खाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी है। लौकी यानी घिया को हल्के मसालों के साथ सेंधा नमक डालकर तैयार किया जाता है। लौकी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी को भी अर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन के लिए लाभकारी होती है। दूसरा है सीताफल। सीताफल सफला एकादशी के दिन कद्दू यानी सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कद्दू भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी भी पसंद करती है। कद्दू को सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे बिना प्याज और लहसुन का उपयोग किया जाता है। इसे हल्दी, धनिया पाउडर और सेंधा नमक के साथ पकाया जाता है। कद्दू का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत रहता है। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। सफला एकादशी पर कद्दू खाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। तीसरा है शकरकंद। शकरकंद एक सात्विक और पौष्टिक सब्जी है जो सफला एकादशी के दिन खाई जाती है। इसे उबालकर या हल्का भूनकर खाया जाता है। साथ ही शकरकंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित किया जा सकता है। यह सब्जी स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए आप सफला एकादशी पर शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। चौथा है धनिया की पंजीरी। आपको सफला एकादशी पर धनिया की पंजीरी का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह भोग श्री हरि और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। जो साधक इस दिन उन्हें यह भोग सच्चे भाव, श्रद्धा पूर्वक, विधि विधान से चढ़ाते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। साथ ही आर्थिक तंगी और विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पांचवा, चूरमे या हलवे का भोग। जी हाँ, सफला एकादशी पर चूरमा या हलवे का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। गेहूं के आटे से बने चूरमे या सूजी के हलवे को घी और गुड़ या शक्कर से तैयार किया जाता है। इसे तुलसी के पत्तों के साथ सजाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। इसके अलावा चूरमा या हलवा साधना और भक्ति का प्रतीक है, जिसे अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जिससे भक्तों को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही बिगड़े हुए कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि चूरमे का भोग चढ़ाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं।
छठवां है सूखे मेवों का भोग। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट का भोग लगाना शुभ होता है, क्योंकि सूखे मेवे शुद्धता और शक्ति का प्रतीक होते हैं। ऐसे में सफला एकादशी पर सूखे मेवे चढ़ाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा गुड़ और भुने चने का भोग सफला एकादशी पर भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भोग सादगी और पवित्रता का प्रतीक होता है। गुड़ और चने को शुद्धता से तैयार करके भगवान को अर्पित किया जाता है। इस भोग से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करते हैं। सातवां श्रीखंड का भोग। जी हाँ, श्रीखंड सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाने वाला विशेष भोग है। इसे दही, शक्कर और इलायची के मिश्रण से बनाया जाता है। श्रीखंड का भोग भगवान को जल्दी ही प्रसन्न करता है और जीवन में सकारात्मक लाता है। इसे चढ़ाने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें सुख, शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को श्रीखंड का भोग लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सुख, शांति का माहौल बना रहता है। आठवां फलों का भोग। जी हाँ, आपने सही सुना। सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को फलों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है और फलों में केला, सेब, अनार, नारियल और मौसमी फल विशेष रूप से चढ़ाए जा सकते हैं। फलों का भोग भगवान की कृपा पाने का सरल और पवित्र माध्यम है। इसे चढ़ाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आपको भगवान को फल चढ़ाने से पहले उन्हें शुद्ध जल से धोकर स्वच्छ थाली में सजाया जाता है। फिर भगवान को चढ़ाए गए फल प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, जिससे तन मन पवित्र हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फलों का भोग चढ़ाने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी आर्थिक बाधाएं दूर होती है। नौवां मिठाई का भोग। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई अत्यंत प्रिय है। सफला एकादशी के दिन मावे से बनी मिठाइयाँ जैसे लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। इससे शुभता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आपको मिठाई बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। मिठाई का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में मिठास और सकारात्मकता का संचार होता है। यह भोग अर्पित करते समय भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मिठाई का भोग लगाने से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में बांटने से समाज में प्रेम और एकता बढ़ती है। यह भोग माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है, जिससे आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे आपको जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। 10वां पंचामृत का भोग। पंचामृत का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफला एकादशी पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से बनाया जाता है। साथ ही इसे पवित्रता और अमृत का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाने से भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसे अर्पित करते समय भक्त अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति और कल्याण की कामना करते हैं। 11वां नारियल का भोग। जी हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल अत्यंत प्रिय है। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल का भोग चढ़ाने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही नारियल का भोग अर्पित करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तो यह थी वो चीज़ें जिनका भोग भगवान श्री विष्णु को लगाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सफला एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
करेले का सेवन। करेला अपनी कड़वाहट के लिए माना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना जाता है। साथ ही ऐसी सब्जी शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती है। ऐसे में सफला एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए, जिसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप गलती से भी इस दिन करेले का सेवन कर लेते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तुलसी की पत्तियाँ। आप सभी जानते हैं कि तुलसी की पत्तियाँ भगवान श्री हरि विष्णु को कितनी प्रिय है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी नहीं लगाया जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु भी तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सफला एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियों को ना तो सेवन करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो सकता है, जिससे आपके घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। बैंगन का सेवन। सफला एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करता है। इसके अलावा सफला एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही बैंगन के अंदर कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको सफला एकादशी पर तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन दोनों को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा यह शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में सफला एकादशी के दौरान लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है, क्योंकि इनसे भक्ति में विघ्न आ सकता है। साथ ही इस दिन बिल्कुल भी शराब, मांस, मछली आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो यह थी वे चीजें जिनका सेवन सफला एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राधे जरूर लिखना। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।